संविधान में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर ने हाशिए पर खड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए किया था और इसका सबसे ज्यादा यदि लाभ मिला है तो वो एससी और एसटी समाज के लोगों को मिला है। और इस आरक्षण के चलते ही बड़ी तादाद में लोग लोकसभा और विधानसभा पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। लेकिन अब जो लोग एक बार आरक्षण का लाभ लेकर इन पदों पर पहुंच चुके होंगे वो अब दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और यदि अभी हाल ही में बात करें तो जैसे चिराग पासवान अभी मंत्री बने हुए हैं और उससे पहले वो सांसद बने, उनके पिताजी, उनके परिवार के कई लोग आरक्षण के चलते ही सांसद और विधायक बने हैं। उसी तरह से ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार ने और उन्होंने खुद ने भी आरक्षण का लाभ लिया है और वो यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब यह आसान नहीं होगा, या यूं कहें कि अब चिराग पासवान फिर आरक्षित सीट से लड़कर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह से जो दूसरे सांसद या विधायक हैं जो आरक्षित सीट से ही हाउस पहुंचते हैं वो अब नहीं पहुंच पाएंगे। और ये हम क्यों कह रहे हैं, आज का विश्लेषण इसी पर। और इस क्यों का जवाब खोजने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। जब संविधान की व्यवस्था की गई, जब देश में संविधान लागू किया गया, तो एक व्यवस्था संविधान निर्माताओं की तरफ से उन लोगों के लिए विशेष तौर पर की गई थी जो समाज में हाशिए पर हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और एससी एसटी आरक्षण लागू किया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि आरक्षण का लाभ देकर जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। अब जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो आरक्षण का लाभ लेकर आज बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। और फिर वो खुद ही नहीं बल्कि उनके परिवारों को लगातार इसका फायदा मिलता रहा है। लेकिन अब यह मुश्किल होगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की है जिसमें यह मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। और यह क्यों जरूरी है, एक बार अश्वनी उपाध्याय से ही सुनिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाए। आज की डेट में ऐसे लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं जो सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो अरबपति करोड़पति और खरबपति बन चुके हैं उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे, जो कलेक्टर कप्तान कमिश्नर बन चुके हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे, थानेदार तहसीलदार तो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा ही रहे, उनके बच्चे तो फ़ायदा उठा ही रहे। इसलिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना ज़रूरी है। तो वकील साहब कह रहे हैं कि आरक्षण का आधार जाति जरूर था लेकिन इसका मकसद संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल भी यह तय नहीं किया था कि संपन्न को और संपन्न बनाया जाए, बल्कि इसका मकसद था
कि जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें संपन्न कराना, उन्हें भी मुख्य धारा में लाना। आरक्षण का क्या मकसद था, एक बार यह भी आप अश्वनी उपाध्याय से समझिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाए। आज की डेट में ऐसे लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं जो सांसद, विधायक, मंत्री बन चुके हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो अरबपति, करोड़पति और खरबपति बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर बन चुके हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, थानेदार, तहसीलदार तो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा ही रहे, उनके बच्चे तो फ़ायदा उठा ही रहे। इसलिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना ज़रूरी है। यानी बाबा साहब अंबेडकर का सपना हाशिए पर खड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना था। अमीर को और अमीर बनाना तो इसका मकसद बिल्कुल भी नहीं था। और अब अश्वनी उपाध्याय समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करके SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिस्टम लागू कराना क्यों जरूरी है। जो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, जिनके शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके फार्म हाउस हैं, उनके बंगले हैं, वो लोग भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और वहीं गांव में रहने वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो साइकिल चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, रेडी पटरी पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और सारा का सारा रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर परिवार लेके जा रहे हैं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अगले महीने फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में जो SC/ST का रिजर्वेशन भी है, इसमें भी क्रीमी लेयर सिस्टम लगेगा, जिससे रिजर्वेशन जिस लिए बना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, वो सपना साकार हो, न कि कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था SC/ST के लिए की थी, उससे लोग न सिर्फ IAS, IPS या बड़े अधिकारी बन रहे हैं, बल्कि इन पदों से इस्तीफा देकर फिर आरक्षण का लाभ लेने के लिए MP, MLA और मंत्री तक भी बने हैं। तो ऐसे में जो SC/ST आरक्षण है, इसमें भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू होना आज वक्त की जरूरत भी है। और जो आरक्षण है, जब इसमें यह क्रीमी लेयर सिस्टम होगा तो उसका फायदा असल जरूरतमंद को होगा। और जैसा कि अश्वनी उपाध्याय भी कह रहे हैं कि जब SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिस्टम लागू होगा तो इसका फायदा वास्तव में उसको होगा जिसकी इसको जरूरत है। रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो जो गरीब SC/ST हैं, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेला लगा रहे हैं, जो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, जो लेबर का काम कर रहे हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में EWS हैं, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। नहीं, अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा तो सारा का सारा रिजर्वेशन उसी एक ही परिवार में बार बार जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी मैंने परिवार देखे हैं, पिताजी बैंक मैनेजर हो गए, एक बेटा डॉक्टर हो गया, एक बेटा इंजीनियर हो गया, एक बेटा जो है थानेदार हो गया, एक बेटा तहसीलदार हो गया, और उनके बच्चों को रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहा है। तो कलेक्टर कप्तान के बच्चे भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा कलेक्टर कप्तान बन रहे हैं। और जिसको कभी नहीं मिला, जो C ग्रेड या D ग्रेड की जॉब भी जिसको नहीं मिली कभी सरकारी, वो उसको एक भी बार नहीं मिल रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि रिजर्वेशन पे क्रीमी लेयर लगाया जाए, और केवल सरकारी नौकरियों में नहीं बल्कि चुनाव लड़ने पे भी लगना चाहिए। जो रिजर्व सीट है वहाँ से उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए जो वास्तव में गरीब है। ये हम सब जानते हैं कि संविधान में आरक्षण की जो ये व्यवस्था की गई थी, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं की थी। उस वक्त संविधान निर्माताओं ने SC/ST आरक्षण के लिए 10 साल की यह आरक्षण की व्यवस्था की थी।
और इसका मकसद था कि जो लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो समाज में हाशिए पर खड़ा हुआ आदमी है, उसको आरक्षण के जरिए समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इस आरक्षण व्यवस्था का मकसद यह तो बिल्कुल भी नहीं था कि अमीर को और अमीर किया जाए या फिर उसे और ज्यादा संपन्न किया जाए, या फिर आरक्षण का लाभ देकर किसी को बार बार आरक्षित सीट से सांसद बनाया जाए, एमएलए बनाया जाए या फिर मंत्री बनाया जाए। यह इसका मकसद नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं का मकसद साफ था कि जो लोग आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ देकर वैसा ही किया जाए जैसे कि समाज में या समाज की मुख्य धारा में और लोग हैं। चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे अच्छी नौकरी देकर हो, या फिर जिस तरह से यदि हम लोकसभा की ही बात करें तो लोकसभा में 131 सीट आरक्षित हैं एससी एसटी के लिए, और यह इसलिए की गई थी कि आरक्षण का लाभ लेकर जो लोग हर तरह से पिछड़े हुए हैं उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सके। यानी कि जिसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो बड़े बड़े पदों पर रह सकते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ देकर वहां तक पहुंचाया जाए, उन्हें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं तक पहुंचाया जाए। लेकिन हो इसका बिल्कुल उलट रहा है। आरक्षण का लाभ हर किसी को नहीं मिल रहा है, बल्कि यूं कहें कि जिसने एक बार इसका लाभ ले लिया वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा है। लेकिन जो गरीब है, जो वास्तव में जरूरतमंद है कि उसे आरक्षण देकर उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, शायद इसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और यही वजह है कि बार बार अश्वनी उपाध्याय, जो कि ये पूरी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में जिनकी तरफ से दायर की गई है, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि जब क्रीमी लेयर सिस्टम होगा एससी एसटी आरक्षण में भी, तो इसका फायदा वास्तव में जरूरतमंदों को मिल सकेगा, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और इसमें सबसे अच्छा जो फैसला या फिर जो अपना बयान दे चुके हैं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब, वो तो साफ कर चुके हैं कि वो इतने बड़े पद तक पहुंच चुके हैं, अब उनके बच्चों को या उनके परिवार को एसटी एससी आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बड़ा दिल दिखाकर यदि पहले ही हमारे माननीय ऐसे लोग जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो भी इस तरह की बातें करते, तो आज इस तरह की पीआईएल या जनहित याचिका की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो इससे इतना चिपक चुके हैं कि वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और जैसा कि खुद अश्वनी उपाध्याय भी कह चुके हैं कि उनका मकसद एसटी एससी आरक्षण को खत्म करने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनका मकसद यह है कि जिस अच्छे मकसद के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसकी व्यवस्था की थी, उस मकसद के चलते जिन्हें वास्तव में जरूरत है उनको इसका लाभ मिल सके। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।